गुड मॉर्निंग एवरीवन। संजय पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज का जो हमारा पोएट्री में चैप्टर है वो है फ्रॉम द पासिंग ऑफ द अर्थर। ये किसने लिखा है? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। किसने लिखा है? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। देखिए, इस पोयम के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से आपको पोएट क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो इसे बता गया है। ये इसमें थोड़ा सारांश बता देती हूँ मैं आपको पहले। ये जो आपके पोएट हैं ये बताना चाहते हैं कि जो पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं लगातार, उनको हमें समय के अनुसार क्या कर लेना चाहिए? बदल लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? बदल लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं वो आज के युग में यूज़ नहीं होती, क्योंकि हम लोग उसको नहीं मानते जो आज की जनरेशन है। तो ये जैसे चैप्टर है फ्रॉम द पासिंग ऑफ अर्थर, जैसे कि विदा लेना। जो ये राइटर है वो पोएट है, ये विदा लेने मतलब थोड़ा पार्ट है किसी चीज़ का, उसकी हिंदी आपको इस चैप्टर में बताई जाएगी। देखिए क्या है, टेक्स्ट में पढ़ते हैं डायरेक्ट। फर्स्ट लाइन में लिखा है, एंड स्लोली आंसर्ड अर्थर फ्रॉम द बर्गेज द ओल्ड ऑर्डर चेंज यार्डलिंग प्लेस टू न्यू and God fulfill himself in many ways, lest one good custom should corrupt the world. Comfort they self what comfort is in me. इसमें क्या कहते हैं पोएट? देखिए, वो कहते हैं कि जैसे वो अपने जाने का टाइम होता है, विदा का टाइम होता है, तो वो क्या करते हैं, धीरे से उत्तर देते हैं। लिखा है ना स्लोली आंसर, वो धीरे से उत्तर देते हैं। क्या? जो उनकी पुरानी परंपराएं होती हैं। वो कहते हैं कि जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं, द ओल्ड ऑर्डर चेंज यस प्लेस टू न्यू, वो कहते हैं जो हमारी पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं उनके रिप्लेस में क्या होना चाहिए? नई परंपराओं का जन्म होना चाहिए, यानी कि नई व्यवस्था आ जानी चाहिए। एंड गॉड फुलफिल हिमसेल्फ इन मैनी वेज। क्यों? क्योंकि जो भगवान है वो स्वयं की इच्छा की पूर्ति करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम कुछ भी चीज़ मांगते हैं तो हमें क्या होता है, हमारी इच्छा के अनुसार हमें थोड़ा सा हम लालच में क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और हमको क्या होता है, वो चीज़ मिल जाती है, हम सोचते हैं हमें भगवान ने दी है। लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड। वो हम क्या करते हैं, ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि हम ये जो संसार है, इस टाइम का जो टाइम है, ये भ्रष्टाचार का टाइम है। क्या है? भ्रष्टाचार का टाइम है। सब लोग जो है इसमें अधिकतर भ्रष्ट ही मिलते हैं, भ्रष्टाचार ही पनपता रहा है। वो कहते हैं कि अगर हमें पुराने नियम बदलने की आवश्यकता है तो हमें क्या करना है, उसके स्थान पर नए नियम लाने की आवश्यकता है। वो कहते हैं कॉम्फर्ट थाई सी वो थाई सेल्फ वॉट कॉम्फर्ट इज इन मी। वो कहते हैं कि तुम स्वयं में धैर्य रखो। क्या रखो? कि तुम स्वयं में धैर्य रखो। तो अपने आप से कहते हैं कि क्या मुझ में इतना धैर्य है कि जो मैं तुम्हें प्रदान करूं? तुम्हें खुद को धैर्य बनाना चाहिए। देखो, आज के टाइम में पेशेंट सब मानते हैं कि हाँ ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे, लेकिन क्या होता है, इंसान को जो धैर्य रखना होता है, पेशेंट रखना होता है, वो खुद ही रखना होता है। सिर्फ क्या करते हैं आप लोगों को, कोई भी व्यक्ति आपको सजेस्ट कर सकता है। अब आपको सजेस्ट करेगा कोई व्यक्ति तो आपको तब भी धैर्य अपना भी बांधना पड़ेगा। तो इसमें जो आपके पोएट हैं वो यही कहते हैं कि आपको जो काम करना है वो अपने आप करना और धैर्य से करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। आई हैव लिव्ड माई लाइफ एंड दैट विच आई हैव डन। वो कहते हैं कि मैंने अपनी लाइफ जी, क्या किया? मैंने अपना जीवन जी लिया। और क्या जिया ये तो मुझे पता है, मैंने क्या किया ये भी मुझे पता है, मैंने कौन सा काम किया ये सब किसे पता है? मुझे ही पता है। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन के बारे में मुझसे अच्छा कोई भी नहीं जानता। मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर बट थो। वो कहते हैं वो अपने स्वयं के लिए बोलता है कि भगवान जो मैंने काम किए हैं उसको क्या करे? शुद्ध करे। क्या करे? शुद्ध करे। जो मैंने गलत काम किए हैं उसमें मुझे थोड़ी सी, अगर मैं क्षमा मांगता हूँ तो मेरे को क्षमा करके मेरे को आगे के लिए प्रेरित करें, मेरे को अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करें। इफ तो सोल रेस्ट नेवर सी माई फेस अगेन।
और वो कहते हैं, जो आपके पोएट हैं, वो कहते हैं कि अगर मैं मर जाऊं, क्या, कि जब मैं मर जाऊं तब मेरी आत्मा के लिए क्या करना, प्रार्थना करना। क्यों? क्योंकि प्रार्थना से सभी चीज़ें प्राप्त हो जाती है। और मरने के बाद क्या होता है, अगर मैं एक बार मर जाऊं तो मेरा फेस तुम लोग दोबारा नहीं देख पाओगे। क्यों? क्योंकि मरने के बाद कोई भी इंसान जो है वापस नहीं आता है। आगे देखिए, प्रे फॉर माई सोल, मेरी आत्मा के लिए प्रेयर करना। मोर थिंग्स आर ब्राउट बाय प्रेयर, क्योंकि कहा जाता है कि अगर प्रार्थना की जाती है अधिक से अधिक तो आपको वो चीज़ें क्या होती हैं, मिल जाती हैं। यानी कि अगर आप सच्चे मन से कोई प्रार्थना करते हो तो वो आपको मिल जाती है। देन दिस वर्ल्ड ड्रीम ऑफ वॉट वेयर फॉर लेट माई वॉइस, वो कहते हैं कि संसार जिसके बारे में नहीं सोचता वह प्रार्थना से पूरी हो जाती है। हम कहते हैं कि हमें कोई सजेस्ट दे कि हमें ये काम करना है, करना, अगर हम मन से प्रार्थना कर लेते हैं, या मन से किसी का बुरा नहीं चाहते, मन से किसी के लिए बुरे नहीं होते, तो क्या होता है, तो भगवान से अगर हम प्रार्थना करते हैं, कुछ मांगते हैं, तो वह हमारा क्या होता है, प्रेयर से पूरा हो जाता है। तो वो कहते हैं, आगे देखिए, देन दिस वर्ल्ड ड्रीम ऑफ फॉर वेयर लेट माई वॉइस, वो कहते हैं कि अगर मैं भगवान से संसार के लिए कुछ मांगूँ तो वो मेरी प्रार्थना से पूरा हो जाएगा। राइज लाइक अ फाउंटेन फॉर मी नाइट एंड डे, वो कहते हैं कि भगवान मुझे उगाओ, मतलब उगाओ वाला वो नहीं कि खेत में खा वो उगाती फसल नहीं, कि वो अब कि इतना मुझे वो करो, मतलब प्रसिद्ध करो, या फिर इतना मुझे ऊंचाई पे उठाओ कि दिन रात में मेहनत करने में, जैसे फुहारा होता है ना, फुहारा अपनी जो पानी होती है उसकी पानी की जो बूंदें होती हैं वो ऊपर जाती है नीचे आती है, दिन हो रात हो कुछ भी हो वो चलता ही रहता है नॉन स्टॉप। उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अगर हमें ऊपर जाना है तो हम कई बार नीचे गिरेंगे तब जाके ऊपर जाएंगे। तो यही कहना चाहते हैं पोएट कि जो अगर हम किसी भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें किसी का क्या लेना पड़ता है, हमें किसी चीज़ को समझ के अपने आप को मोटिवेट करना होता है कि जब ये चीज़ कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। जैसे कि चींटी होती है वो दीवार पर चढ़ती है गिरती है, मकड़ी होती है जो दीवार पर चढ़ती है गिरती है, लेकिन क्या होता है लास्ट में क्या है, वो सक्सेस हो ही जाती है। उसी तरह पोएट कहते हैं कि अगर मतलब मैं कुछ करना चाहता हूँ तो मैं फाउंटेन की तरह करूँ, एक फुहारे की तरह करूँ, जैसे उसका पानी ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी होती है कि वो पानी ऊपर पहुँच जाता है। तो इसी तरह जो है मैं भी जो अपनी लाइफ में सक्सेस हूँ वो भी इस फुहारे की तरह हूँ। फॉर वॉट आर मैन बेटर देन शिप एंड गोड्स, वो कहते हैं पोएट कि जो क्या मनुष्य भेड़ बकरियों से भी अच्छा नहीं है, क्या है कि मनुष्य क्या है भेड़ बकरियों से भी अच्छा नहीं है क्या, जानवरों से भी अच्छा। दैट नरिश अ ब्लाइंड लाइफ विद द ब्रेन, क्योंकि जो भेड़ बकरियां होती हैं वो तो अंधा जीवन व्यतीत करती हैं जो जानवर होते हैं, क्योंकि उनके पास मस्तिष्क नहीं होता। जिस तरह इंसान के पास मस्तिष्क तो उनके पास होता है, लेकिन जिस तरह इंसान के पास मस्तिष्क होता है सोचने का, समझने का, तर्क वितर्क का, उनकी शक्ति होती है वो किसी और के पास नहीं होती, इसलिए मनुष्य को सबसे महान कहा जाता है। इफ नाविंग गॉड, इफ नाविंग गॉड दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, वो कहते हैं कि जो इंसान भगवान की प्रार्थना के लिए और अपने हाथों को नहीं उठाता, प्रेयर नहीं करता, उसका जो जीवन होता है वो ज्ञान रहित होता है। क्या होता है, ज्ञान रहित, उसको ज्ञान नहीं मिलता। बोथ फॉर दैम सेल्फ एंड दोज हु कॉल दैम फ्रेंड, वो कहते हैं कि अगर तुम जानते हो कि भगवान हमारी सभी इच्छाएं पूरी करता है तो तुम अपने दोनों हाथ उठा के अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए और अपने खुद के लिए क्या कर सकते हो, प्रेयर कर सकते हो और कुछ भी भगवान से मांग सकते हो। आगे देखिए, फोर सो द होल राउंड अर्थ इज एवरीवेयर, वो कहते हैं कि सारी पृथ्वी जो है वो राउंड राउंड घूमती है, यानी कि गोल गोल घूमती है। बाउंड बाय गोल्ड चैन अबाउट द फीट ऑफ गॉड बट नाउ फेयरवेल, वो कहते हैं कि जो हमारे संसार की जो चैन है वो एक सोने की चैन की तरह है, जैसे कि हमारी जो चैन है वो भगवान से अटैच है, यानी कि भगवान का कनेक्शन उस चैन से और इंसान का कनेक्शन भी उस चैन से है।
कि जैसे भगवान चाहते हैं या जैसे हम कर्म करते हैं हमें उसका फल मिलता है। बट नाउ फेयरवेल, वो कहते हैं लेकिन अब मैं क्या हूँ, लंबे समय के लिए जा रहा हूँ, यानी कि अब मैं कभी भी वापस नहीं आऊँगा। ये आपकी चैप्टर की हिंदी थी। देख ठीक है, आप देखिए कि मैं आपको एक बार सारांश के रूप में इस चैप्टर को समझा देते हैं दोबारा से। इसमें क्या होता है कि जो आपका पोएट है वो आपको पुरानी परंपराओं को बदलने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि भाई हमारी जो आज की जनरेशन है वो नई परंपरा को, नई चीज़ें मांगती हैं। पुरानी परंपराएं कब तक झेलेंगी, क्योंकि पुरानी परंपराओं में कुछ अच्छी भी हैं कुछ बुरी भी हैं। तो पोएट ये कहना चाहते हैं जो पुरानी परंपराएं हैं जो यूटिलाइज नहीं हैं, जिसका यूज़ नहीं है, वो हमें रिमूव कर देनी चाहिए, उसके जगह पे नई परंपराएं का जन्म कर देना चाहिए। ठीक है, वो भी यही कहते हैं कि अगर हमें कोई भी कठिनाई होती है, हमें दुख होता है, तो हमें भगवान पे आस्था रखनी चाहिए, अपने आप पे विश्वास रखना चाहिए, अपने पेरेंट्स पे विश्वास रखना चाहिए। तो हम क्या है उस समस्या से आराम से निकल सकते हैं। ठीक है, आपका आज जो है पोइट्री का ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। जो आगे के नेक्स्ट चैप्टर होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में होंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।